Good morning, dear students. Today we will discuss the rest topic of liquid sulfur dioxide. Second reaction is solvolytic reactions. Solvolytic reactions in liquid sulfur dioxide are not as common as they are in other protonic solvents such as ammonia. ये कह रहा है कि इसमें लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सोलोलिटिक रिएक्शंस उतनी कॉमन नहीं होती जितनी हमारी लिक्विड अमोनिया में होती हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा अमोनियम एसीटेट इज सोलोलाइज्ड इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। इन सोलोलिटिक रिएक्शंस वन और बोथ पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट आर अटैच्ड विद द सोलवेंट दैट इज लिक्विड SO2. Ammonium acetate CH3COONH4 plus 2 molecules of SO2. It will form diammonium sulfite that is NH4 whole twice SO3 plus CH3COO whole twice SO. अब ये जो हमारा एसीटेट पार्ट है जो थायनिल के साथ अटैच हुआ है, ये इक्विलिब्रियम में क्या फॉर्मेशन करेगा? CH3CO whole twice SO. It will form SO2 plus CH3COOCO CH3. This reaction is analogous to the reaction of ammonium acetate in water. कि जो वाटर में अमोनियम एसीटेट होता है CH3CONH4 plus water, it will form ammonium hydroxide and acetic acid. Second reaction is certain covalent halides such as phosphorus chloride PCl5, bromide UCl6, here U is uranium, arsenic chloride AsCl5, tungsten chloride WCl6 undergo solvolysis in liquid SO2 in sealed tubes. यहाँ पर देखिए PCl5 plus SO2 it will form POCl3 plus SOCl2. ये प्रोडक्ट आपको ना लर्न होने चाहिए कि हमारे यही प्रोडक्ट बनेगा. PBr5 plus SO2 it will also form oxybromide POBr3 plus SOBr2. यूरेनियम क्लोराइड क्या फॉर्म करेगा? UO2Cl2. आर्सेनिक क्लोराइड आर्सेनिक ऑक्सीक्लोराइड ASOCl3. टंगस्टन क्लोराइड विल फॉर्म WOCl4. डाईइथाइल जिंक ZnC2H5 whole 2 plus SO2 it will form ZnSO3 and C2H5 whole twice SO. ये रिएक्शंस आप लर्न करोगे. Next reaction number 3 is precipitation reaction. A large number of precipitation reactions can be carried out in liquid sulfur dioxide due to selective solubilities of compounds. The precipitation of several insoluble compounds in liquid sulfur dioxide can be carried out by treating them with soluble compounds in sulfur dioxide. ये क्या कह रहा है कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में जो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं उनका प्रेसिपिटेशन हम कर सकते हैं, उनको ट्रीट करेंगे किसके साथ? जो SO2 में सॉल्युबल कंपाउंड होंगे उनके साथ. जैसे एंटीमनी क्लोराइड ट्राइक्लोराइड SbCl3 प्लस लिथियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इट विल फॉर्म एंटीमनी आयोडाइड प्रेसिपिटेट प्लस लिथियम क्लोराइड. ऐसे ही लेड फ्लोराइड लिथियम सल्फेट के साथ लेड सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बनाएगा और लिथियम फ्लोराइड हमारा सोल्यूबल फॉर्म में रहेगा. एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस सोडियम आयोडाइड इट विल फॉर्म NaCl प्रेसिपिटेट्स ऑफ NaCl एंड एल्यूमिनियम आयोडाइड. Thionyl derivatives can be easily precipitated in liquid SO2 by the action of thionyl chloride. जैसे CH3COAg silver salt of acetic acid CH3COAg plus SOCl2 it will form precipitates of AgCl plus thionyl acetate. कर लोगे बेटा ये रिएक्शंस. नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. A large number of complex ion formations in liquid SO2 has been reported. For example, the solubility of iodine in liquid sulfur dioxide is greatly increased by the addition of potassium or rubidium iodide. कि जो आयोडीन होता है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में उसकी सोल्युबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं क्या ऐड करके? पोटेशियम और रुबिडियम आयोडाइड. जैसे देखिए Ki प्लस I2 लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में क्या बनाएगा? ये Ki3 कॉम्प्लेक्स बना दिया इसने. ऐसे ही रुबिडियम आयोडाइड भी क्या बनाएगा? अपना कॉम्प्लेक्स RbI3. Similarly, the increase in the solubility of cadmium iodide and mercuric iodide in liquid SO2
इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखिए एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा कैडमियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इट विल फॉर्म K2CdI4। ऐसे ही मर्क्यूरिक आयोडाइड Hgi2 प्लस Ki K2HgI4। K2HgI4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, नेस्लर रिएजेंट इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड रिएक्ट्स विद सल्फाइड आयंस टू फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड विच रीडिजोल्व इन एक्सेस ऑफ सल्फाइड आयन फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड सल्फाइड आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा Al2SO3 होल थ्राइस। वो फर्दर सल्फाइड आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स AlSO3 होल 3 एंड 3 नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही आपके बहुत सारे और एंटीमनी के क्लोराइड हैं SbCl3 Cl5 KCl के साथ एक्सेस में और KCl के साथ मिनिमम में, इनके भी अपने सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेंगे K3SbCl6 एंड KSbCl6 रेस्पेक्टिवली। Fifth reaction is organic reactions. A large number of organic reactions have been carried out in liquid sulfur dioxide because organic compounds are soluble in it and it is a relatively inert solvent. ये आपको पता है सॉरी कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो लिक्विड SO2 में ज़्यादा सोल्यूबल हैं क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कम है। ये हमने पहले स्टडी किया है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सल्फोनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय सल्फर ट्राइऑक्साइड और क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। C6H6 प्लस SO3 बेंजीन प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड SO2 इट विल फॉर्म, बेंजीन पे क्या लग जाएगा हमारा सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा SO3H। नेक्स्ट इज बेंजीन प्लस क्लोरोसल्फोनिक एसिड ClSO3H, ये भी हमारा किस में रहेगा लिक्विड SO2 में। ये भी क्या बनाएगा C6H5SO3H प्लस HCl, यहाँ पे HCl एडिशनल रहेगा हमारा फर्स्ट रिएक्शन के कंपैरिजन में। ऐसे ही सेकेंड रिएक्शन लिक्विड SO2 has also been used as a solvent for Friedel-Crafts type reactions. In these reactions AlCl3 is used as catalyst which is highly soluble in liquid SO2 की जो कैटालिस्ट है हमारा वो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन को फास्ट कराएगा। जैसे बेंजीन प्लस टर्शरी C5H11Cl, it will form tertiary C5H11C6H6 plus HCl. It is Friedel-Crafts reaction. Third is it is also used as a solvent for the addition and substitution of bromine reactions, कि जहाँ पे हमने ब्रोमीन को ऐड करना है या फिर सब्सटीट्यूट करना है वहाँ भी हम लिक्विड SO2 को एज सॉल्वेंट यूज करते हैं। जैसे स्टायरिन, बेंजीन पे CS डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड पे एक पोजीशन पे हमारा दोनों पे ब्रोमीन ऐड हो गया। ऐसे ही फिनोल पे पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड करते हैं हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। सिक्स्थ रिएक्शन इज सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे हम वो थी हमारी सॉल्वेशन टाइप रिएक्शन। These reactions are also called solvation reactions. Like water and ammonia, salts having sulfur dioxide of crystallization have also been observed. Some examples are sodium iodide containing 4 molecules of SO2, potassium iodide with 4 SO2, lithium iodide with 2 SO2, etc. These are formed with the highly soluble salts and are analogous to hydrates. Last reaction is redox reactions. रिडॉक्स रिएक्शंस आपको पता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। दो गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव्स बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड एज रिड्यूसिंग एजेंट, लिक्विड SO2 does not show any marked reducing or oxidizing tendency. It simply acts as a medium for certain redox reactions. कि ये खुद अपने आप में कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है, यह सिर्फ एक मीडियम की तरह बिहेव करेगा फॉर रिडॉक्स रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, iodine is liberated from potassium iodide in the presence of antimony chloride in liquid sulfur dioxide Ki, 6 molecules of Ki plus SbCl5 it will form, ये रिएक्शन आपने पहले भी की है, K3SbCl6 प्लस SbCl3 प्लस आयोडीन। आयोडीन यहाँ पे क्या हो गई है रिमूव हो गई है। देखिए आयोडीन हमारा
-1 से किस में चला गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऐसे ही हमारी KI की रिएक्शन है फेरिक क्लोराइड के साथ FeCl2 + KCl + I2। यहाँ देखिए अब हम लास्ट करेंगे कि सम स्पेशल फीचर्स ऑफ लिक्विड SO2 एज ए सॉल्वेंट। फर्स्ट, इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस अलाउज इट्स ईजी इवेपोरेशन एंड देयरफॉर रिमूवल फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। कि रिएक्शन मिक्सचर में अगर SO2 है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। सेकेंड, इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड देयरफॉर इट अलाउज रिएक्शंस टू बी कैरिड आउट लो टेम्परेचर। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो जो लो टेम्परेचर की रिएक्शंस होती हैं वो हम इस पर ऑपरेट कर सकते हैं। इट इज़ एन इनर्ट सॉल्वेंट। इट हैज़ अनयूजुअल सॉल्वेटिंग पावर फॉर बोथ कोवेलेंट एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। ये हमने पीछे भी देखा था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। इट इज़ ए बेटर मीडियम फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स एंड इज़ यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इट इज़ यूज्ड एज ए डाइल्यूएंट फॉर द सुपर एसिड मीडियम। सुपर एसिड मीडियम क्या होता है, HSO3F antimony pentafluoride, which helps in reducing its viscosity without affecting its acidity। कि जो सुपर एसिड होता है उसमें अगर हम लिक्विड SO2 ऐड कर देंगे तो उसकी विस्कोसिटी को वो कम कर देगा और उसकी जो एसिडिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एसिडिटी सुपर एसिड मीडियम है तो एसिडिटी भी उतनी ही होनी चाहिए, नहीं तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा। और उसमें जब हम लिक्विड SO2 ऐड करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको हम बेटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक था बेटा आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसको कंप्लीट लर्न करेंगे। ओके।